तो नीतीश कुमार के जो सपने हैं वो 2024 के चुनावी संघर्ष से टकरा रहे हैं। वैसे तो पीएम पद के दावेदार तमाम हैं, लेकिन उनमें एक दावेदारी कांग्रेस की भी बनती है। आखिर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जो ठहरी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को खुद ही यकीन नहीं कि वो 2024 के चुनावी रण में कितना दौड़ पाएगी। अब देखिए ना, आज राहुल गांधी गुजरात गए, लेकिन उससे पहले ही गुजरात युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी। 2 दिन बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन विरोधी तो छोड़िए, कांग्रेस में ही उनको फुल सपोर्ट मिलता नहीं नजर आ रहा। जयराम रमेश कह रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ भाग ले रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी नहीं कर रहे। तो फिर सवाल ये कि भाई नेतृत्व कौन कर रहा है? ऐसे में उनकी यात्रा और 2024 के सपने का क्या होगा, इसको जानने के लिए देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राहुल जी आ गए भाई, राहुल जी का स्वागत करें बहुत-बहुत। 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पहले रामलीला मैदान से महंगाई पर रण का ऐलान। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। और गैस सिलेंडर जो आज 1000 रुपए का है वो 500 रुपए में। अब गुजरात में चुनावी वादों की झड़ी। किसानों का बिजली बिल माफ करेगी और 300 यूनिट बिजली के जनरल कस्टमर्स को देगी और गैस सिलेंडर जो आज 1000 रुपए का है वो 500 रुपए में। आगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। 7 सितंबर से हिंदुस्तान के आखिरी छोर कन्याकुमारी से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। कांग्रेस की सारी उम्मीदें इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हैं, जबकि बीजेपी कुछ और कह रही है। Unemployment and otherwise not many economical issues along with political issues. We are raising all these issues through this yatra. कल भारत जोड़ो कुछ आंदोलन शुरू कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी हिदायत है, भारत केवल वही जोड़ सकता है जो भ्रष्टाचार छोड़ सकता है। जो भ्रष्टाचार छोड़ नहीं सकता वो भारत जोड़ कैसे सकता है? कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत यात्रा के कुछ पहलुओं को समझ लीजिए। ये यात्रा 150 दिनों तक चलेगी। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। कश्मीर तक जाने वाली इस यात्रा में 3500 किलोमीटर की दूरी तय होगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस 2024 में जन समर्थन हासिल करना चाहती है। जब शाम को 5 बजे रैली होगी, हर ब्लॉक में सर्वधर्म प्रार्थना होगी और हमारी वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। कांग्रेस की साख का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। 8 साल से मोदी सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई माहौल कांग्रेस नहीं बना पाई। अब राहुल गांधी के कदमों के निशान से कांग्रेस वक्त की दीवार पर अपनी तकदीर लिखना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल भी उठ रहे हैं। पहला सवाल यात्रा की टाइमिंग पर उठ रहा है। राहुल उस वक्त यात्रा पर होंगे जब हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे होंगे। दूसरा सवाल यात्रा के रूट को लेकर है। इस यात्रा के रूट में बुंदेलखंड को छोड़कर यूपी का बड़ा हिस्सा, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्य शामिल नहीं है। तीसरा सवाल यात्रा के मकसद को लेकर उठ रहा है। क्या राहुल गांधी वाकई भारत जोड़ो यात्रा करना चाहते हैं या इसके पीछे मकसद बस वोट हासिल करना है? ये भारत जोड़ो यात्रा कोई मन की बात नहीं है, ये जनता की चिंता है और जनता में सबसे बड़ी चिंता आज है महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, आर्थिक विषमताओं के बारे में। बीजेपी कह रही है कि ये भारत जोड़ो यात्रा बस एक परिवार को बचाने के लिए, जबकि कांग्रेस इस यात्रा के महान आदर्शों को गिना रही है। भारत जोड़ो यात्रा की नौबत क्यों आई है? भारत जोड़ो, इसका मतलब खतरे हैं देश के अंदर। जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, 70 साल से कांग्रेस ने बचाए रखा। इंदिरा गांधी ने जान दे दी, देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया। इस देश में पदयात्रा की एक लंबी परंपरा रही है।
राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा से अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से नई दिल्ली तक पदयात्रा की थी और अब राहुल गांधी नई पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल कांग्रेस की दुर्दशा को लेकर भी है। जिस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर होंगे, उसी वक्त अक्टूबर में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी होने वाला है। सवाल है कि राहुल गांधी भारत जोड़ने के नाम पर पदयात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को जोड़ने में उनकी दिलचस्पी क्यों नहीं दिखती? पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। जो हैं, उनमें भी कई बागी तेवर में हैं। राहुल गांधी खुद अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं दिखते और इसके साथ कांग्रेस की दुविधा और अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही है। ये चुनाव जहाँ होते हैं वहाँ नजर क्या काम आती है। चुनाव होते हैं, चुनाव की कार्यक्रम घोषित हो गया है। अब देखते हैं चुनाव में क्या स्थिति बनती है, कौन कौन खड़े होते हैं, किसी को नहीं मालूम है। आपका सर क्या स्टैंड है? आप ये मेरा कोई स्टैंड नहीं, मेरा स्टैंड वही होता है जो पार्टी का स्टैंड होता है। 2019 का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस न्याय योजना लेकर आई थी, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस को लगा कि उसके साथ ही अन्याय हो गया। अब राहुल गांधी पांव-पांव, गांव-गांव घूमकर वोटों की छांव चाहते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।